इसका था बेसब्री से इंतजार, वो मानसून ले आया सैलाब। उत्तराखंड से लेकर यूपी बिहार तक हाहाकार। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंवा। हद से ज्यादा हर चीज आफत लाती है, क्योंकि जून में गर्मी से निजात पाने के लिए जिस मानसून का इंतजार बेसब्री से हो रहा था, वो जुलाई में तबाही मचाने लगा है। असम, बिहार और उत्तराखंड इसका जीता जागता गवाह है। देश को आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले महाराष्ट्र का हाल भी जुदा नहीं है, क्योंकि यूपी हो या बिहार, सब में सैलाब का अत्याचार जारी है। मानसून आते ही उत्तराखंड में तबाही का सिलसिला शुरू हो गया। उत्तराखंड की तमाम नदियां उफान पर हैं, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। 90 से ज्यादा छोटी बड़ी सड़कें बंद पड़ी हैं। आइए आपको बताते हैं उत्तराखंड इस वक्त क्या झेल रहा है। बता दें, उत्तराखंड में इस समय सबसे ज्यादा तबाही हो रही है। जी हाँ, क्या पहाड़, क्या मैदान, सब इस सैलाब के आगे बेबस हैं। आसमान से बारिश नहीं, आफत बरस रही है। उत्तराखंड में गाड़ियां, बाइक बह रही हैं। बिहार में और भी बुरा हाल है, यहाँ पुल बहे जा रहे हैं। बारिश का सबसे ज्यादा कहर इस वक्त अगर कोई झेल रहा है तो वो उत्तराखंड है, जहां 2 दिन की बारिश ने देवभूमि की तस्वीर बिगाड़ कर रख दी है। सबसे भयावह तस्वीर रामनगर से आई है, जहां जो पुल भतरोंज खान, भिकिया सोन, रानीखेत, अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग और को जोड़ता था, वो बारिश की भेंट चढ़ गया है। बताया जा रहा है ये पुल काफी पुराना था, लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार ने इसका रिनोवेशन आखिर क्यों नहीं करवाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे नाला उफान पर बह रहा है और तभी पुल के दो हिस्से हो जाते हैं। इस पुल के टूटने से लोगों का संपर्क आपस में टूट गया है। कई यात्री फंस गए हैं। हालांकि गनीमत ये रही है कि जिस वक्त पुल धंसा उस वक्त कोई उस पर नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। वहीं सभी एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं और चारधाम यात्राओं को भी रोक दिया गया है। जी हां, बारिश के आसमानी कहर को देखते हुए चारधाम यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। मौसम विभाग ने 7 से 8 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी दी है। दरअसल जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। शनिवार को कर्णप्रयाग के चटवा पीपल इलाके में लैंडस्लाइड से हैदराबाद के 2 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। ये लोग बाइक से बद्रीनाथ लौट रहे थे। उत्तराखंड में अलकनंदा, मंदाकिनी, काली और गंगा समेत सारी नदियां उफान पर हैं। सभी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऋषिकेश में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है, तो काली और अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जो लोग नदियों के किनारे या उसके आसपास रह रहे हैं, उनसे सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। किसी भी बड़े खतरे को देखते हुए आपदा प्रबंधन और आपदा कंट्रोल रूम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें 24 घंटे अलर्ट मोड पर हैं। वहीं कुछ ऐसे ही हालात बाकी राज्यों में भी देखने को मिल रहे हैं। बारिश आती है तो माया नगरी मुंबई सहम सी जाती है, और इस बार कुछ ज्यादा ही सहम गई है, क्योंकि मुंबई हो या नवी मुंबई, हर जगह पानी और सिर्फ पानी है। सबसे बुरा हाल मुंबई से सटे ठाणे का है, जहां बाढ़ बारिश ने पूरा शहर को बंदी बना लिया है। वहीं बिहार की नदियां भी अपना आपा खोने लगी हैं। मौसम विभाग ने 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे आने वाले दिनों में बाढ़ का खतरा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि यूपी की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान के करीब आ गई हैं। कई जगह हालात बाढ़ जैसे हैं। वहीं असम भी भीषण बाढ़ की चपेट में है। असम के 29 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ के चलते 22 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक 78 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र समेत राज्य भर में कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जिस बारिश का इंतजार हो रहा था, वो मानसून तबाही साथ में लेकर आया है। और सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो सरकार के प्रबंधक पर उठता है कि किस तरीके से उन्होंने इंतजाम किए हुए हैं, क्योंकि वो भी जानते थे कि बारिश होगी और मानसून जब आता है तो तबाही साथ में लाता है। यात्रा जो है वो रोक दी गई है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बुरे हाल देखने को मिल रहे हैं। बिहार की तो हमने आपको पहले भी तस्वीरें दिखाई थी। एक के बाद किस तरीके से 11 से 13 पुल जो है वहां पर टूट चुके हैं। उसके बावजूद भी सरकार कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आखिर इस समय सरकारें क्या कर रही हैं? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।